हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आपने देखा होगा हमारी जो पॉलिटिकल की सीरीज चल रही है भारतीय राज्य व्यवस्था की, उसके अंदर आज हम क्लास 6 के बारे में वर्णन करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने लोकसभा के कार्यकाल पढ़े थे और इस वीडियो के अंदर हम आज जो डिस्कस करेंगे तो वो होगा हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है लोकसभा के अध्यक्ष और उसके कार्यकाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। तो सबसे पहला अगर बात की जाए तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, वो कौन थे? जी.वी. मावलंकर। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, इनका टाइम पीरियड क्या था? ये 1952 से लेके 1956 तक रहे थे, जबकि पहली लोकसभा का कार्यकाल क्या था? 1957 तक था। ठीक है, तो ये 56 के अंदर ही ये अंतिम अपनी सांसें गिन के इस दुनिया से चले गए थे। यानी कि आप कह सकते हो ये पहले ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं, पहले अध्यक्ष भाई जिनकी पद पर मृत्यु हुई। ठीक है, ऐसे पहले अध्यक्ष कौन थे जिनकी पद के ऊपर मृत्यु हुई? तो वो कौन से थे आपके? जी.वी. मावलंकर। इसके अलावा एक और ऐसे अध्यक्ष हुए हैं जो 12वें हैं। ठीक है, 12वें लोकसभा के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है जी.एम.सी. बाल योगी। ठीक है, जी.एम.सी. बाल योगी। तो ये भी वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं जिनकी पद पर मृत्यु हुई। ठीक है, पद पर मृत्यु हुई थी, तो इनके बारे में भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। तो ये ऐसे दो लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। अगर ऐसा पूछा जाए कि सबसे पहले ऐसे लोकसभा अध्यक्ष, तो पहले वैसे भी पहले थे ये, और आपके पद के ऊपर मृत्यु हुई वैसे भी पहले थे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए 12वें, तो 12वें कौन थे? जी.एम.सी. बाल योगी थे और इनकी पद पर रहते मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद ये पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। दूसरी लोकसभा के जो अध्यक्ष थे, यहां पे देखो 56 के अंदर ही समाप्त हो गए थे। 56 के बाद जो 57 तक कार्य किया था वो कार्य किया था एम अनंतसैनम अयंगर ने। ठीक है, ये कौन थे? ये प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो आगे कार्य किसने किया था? इन्होंने किया था। अब हम बात करते हैं दूसरी लोकसभा की। तो दूसरी लोकसभा के ये अध्यक्ष हो गए। ठीक है, दूसरी लोकसभा के, तो दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? एम अनंतसैनम अयंगर। ठीक है, अयंगर। तो ये आपके क्या थे? दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे और इनका जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 1957 से लेके 1962 तक। ठीक है, इसके बारे में और कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन बनता है कि इनका ये दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, सेकंड कार्यकाल था ये, क्योंकि फर्स्ट इन्होंने क्या किया था? 56 से 57 किया था, उसके बाद ये दूसरा कार्यकाल था इनका। ठीक है, तो इनके दो कार्यकाल हुए लोकसभा अध्यक्ष के। उसके बाद हम नंबर तीसरा बात करते हैं तीसरी लोकसभा के बारे में। तीसरी लोकसभा जैसे मैंने आपको बताया था वो चली थी आपकी, ये 57 से 62 हो गई थी, 62 से 67 तक चली थी। तो हुकम सिंह की अगर हम बात करें तो हुकम सिंह 62 से 67, तो तीसरी लोकसभा के जो कार्यकाल था वो किसका था? 1962 से 67 तक का हुकुम सिंह का। ठीक है, और 1952 से 67 तक का ऐसा टाइम पीरियड था दोस्तों जिसके बारे में यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। हुकुम सिंह आपकी लोकसभा के एक ऐसे एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष थे जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ मिलकर कार्य किया। ठीक है, अब 4 प्रधानमंत्रियों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ भी काम किया इन्होंने 62 में। ठीक है, इसके बाद ये बीच में ही मर गए थे। फिर आपके गुलजारी लाल नंदा बने थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री, नाम सुना होगा गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, तो ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। तो ये भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री, यानी कि 2 पीएम हो गए। फिर इनके बाद कौन बने? इनके बाद बने लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आपको पता है मृत्यु हो गई थी। इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे जब हम प्रधानमंत्री का टॉपिक करवाएंगे। और चौथा अगर हम बात करें इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी यानी कि ये 4 ऐसे व्यक्तित्व हुए पीएम के जिनके साथ मिलकर कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हुकुम सिंह को। ये एक ऐसे एकमात्र लोकसभा के अध्यक्ष थे जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ मिलकर कार्य किया दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 पे जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। बहुत ही सुंदर नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत ही अच्छा नाम है। अगर हम कहें कि ये एक ऐसा चेहरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है जिसका, यानी कि ये क्या थे? चौथी लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, चौथी लोकसभा के अध्यक्ष। अब यहां से इनके बारे में खास क्वेश्चन देखो क्या क्या बनता है। सबसे पहली बात, ये एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष थे
जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया था। भाई क्या किया था, इन्होंने पद से त्यागपत्र दिया था। पद से त्यागपत्र देने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष। क्यों दिया था इन्होंने, क्योंकि ये जैसे ही इन्होंने पद से इस्तीफा दिया, पद से त्यागपत्र दिया, तो उस दौरान ये क्या किया, राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर कूद गए। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर इन्होंने भाग लिया था और आगे चल के ये राष्ट्रपति भी हमारे बने थे। इनके बारे में भी बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे जब हम राष्ट्रपति का वर्णन करेंगे। फिलहाल हम इतनी ही बात करेंगे कि डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो एक ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे हमें एक बार 4 के बारे में डिस्कस किया है, एक बार आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं। रुको दोस्तों, इसके बारे में 2 पॉइंट और लिख सकते हो आप, अगर आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगे तो। थोड़ा सा एक बार माइंड से स्लिप हो गया था, दोबारा याद आ गया। देखो यहाँ पे क्या था, जैसे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे ना, इन्होंने मैंने बताया आपको लोगों को कि ये एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष थे जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया था। क्यों दिया था, तो मैंने आपको बताया कि जो ये राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तो राष्ट्रपति का चुनाव की अगर मैं बात करूं, कौन से राष्ट्रपति के चुनाव की, यानी कि जो चौथा राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, उस चुनाव के अंदर ये कूद पड़े थे, इन्होंने भाग लिया था राष्ट्रपति के चुनाव में। इसलिए ये क्या किया था, इन्होंने पहली बार इस्तीफा दिया था। उसके बाद ये दोबारा फिर आपके लोकसभा अध्यक्ष बने थे, वो बने थे 1977 के अंदर, ठीक है। और 1977 के अंदर फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर भी इस्तीफा दे दिया और फिर क्या किया इन्होंने, छठे राष्ट्रपति चुनाव के अंदर क्या किया था, इन्होंने राष्ट्रपति बन गए थे ये, ठीक है भाई। उसके बाद यहां पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं भाई। नीलम संजीव रेड्डी ही वो व्यक्तित्व है, वो चेहरा है जो प्रथम गैर कांग्रेसी लोकसभा अध्यक्ष थे। ये भी आपका कांग्रेसी था, ये भी कांग्रेसी था, ये भी कांग्रेसी था, लेकिन ये प्रथम कौन थे, प्रथम गैर कांग्रेसी आपके लोकसभा अध्यक्ष थे। थोड़ी जबान फिसल गई, सॉरी दोस्तों। देखो यहाँ पे 1977 के अंदर एक पार्टी का आपने नाम सुना होगा, जनता दल, नाम सुना होगा आई थिंक, जनता दल, ठीक है। तो जनता दल से क्या बने थे ये, यानी कि जो जनता दल था उस पार्टी की तरफ से क्या बने थे ये, लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, जो कि एक गैर कांग्रेसी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में इनका सबसे पहला कार्यकाल माना जाता है। तो इससे पहले जितने भी आपके, यानी कि 1977 से पहले आपके जो भी आपके लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं वो कौन सी पार्टी से थे, वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी से थे। यानी कि प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल हंसी हंसी ले लीजिए। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो आगे नंबर 5वें लोकसभा अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो बड़ा ही सुंदर नाम आता है। अभी तक हमने जो 4 किए हैं, इन 4 के अंदर ऐसे 2 व्यक्तित्व हो गए जिन्होंने 2-2 बार कार्यकाल किया है। तो 2-2 बार कार्यकाल करने वाले कौन कौन है, नीलम संजीव रेड्डी जी हैं, और पहले जिन्होंने 2 बार कार्यकाल किया तो वो थे आपके एम अनंतसेनम अयंगर, ठीक है। अब देखो जो तीसरा नाम लिखवा रहा हूं ना, यानी कि 5वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थे, तो इन्होंने भी 2 बार कार्यकाल किया है। इनका नाम क्या है, डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लो, GS ढिल्लो, ठीक है, गुरदयाल सिंह ढिल्लो। अब देखो इनके बारे में क्या क्वेश्चन बनता है। इनका जो टाइम पीरियड दोस्तों क्या था, जैसे अगर हम बात करें 5वां जो था, चौथी लोकसभा थी आपकी, मैंने बताया था, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, 52 से 57 से 62 और 62 से 67, 67 से 70 और 71 से 77। अब देखो ये जो नीलम संजीव रेड्डी जी थे, इन्होंने 67 से 69 कार्यकाल किया था, ठीक है, 67 से 69 तक कार्यकाल किया था नीलम संजीव रेड्डी ने। उसके बाद क्या किया था इन्होंने, ये चौथे आपके जो थे राष्ट्रपति चुनाव, उन्होंने उसमें भाग ले लिया था। अब उसके बाद बात करते हैं 1969 के बाद गुरदयाल सिंह ढिल्लो की। तो यानी कि ये जो आपके 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, इनके बारे में पहला क्वेश्चन क्या बनता है, एक तो इन्होंने क्या किया, 2 बार कार्यकाल, ठीक है, 2 बार कार्यकाल था इनका, लगातार था इनका 2 बार कार्यकाल, ठीक है। कौन कौन सा, 69 से 70 और 71 से 75 तक, ठीक है। 69 से 70 इनका कार्यकाल था पहला, और 71 से 75 तक कार्यकाल था। जबकि लोकसभा आपकी कब तक चली थी, 71 से 77 तक। 75 के अंदर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। वो क्यों दिया था, तो देखो अब 2 बार इनका कार्यकाल था। और दूसरा क्वेश्चन बनता है इनसे, त्याग पत्र देने वाले दूसरे लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि सेकंड लोकसभा स्पीकर।
दूसरे लोकसभा के अध्यक्ष थे। पहले मैंने बताया एकमात्र की बजाय आप उसको पहले कह सकते हैं, पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे, और ये भी डॉक्टर है, ये डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों है, ये दूसरे आपके लोकसभा के अध्यक्ष थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया था। उन्होंने त्यागपत्र कब दिया था? 1975 के अंदर त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद त्यागपत्र देने के बाद इनका यानी कि दूसरे आपके लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद फिर अगले जो लोकसभा के अध्यक्ष आए थे, नंबर 6 की अगर हम बात करें तो वो आए थे आपके बलिराम भगत, ठीक है, बलिराम भगत, ठीक है। तो बलिराम भगत की अगर बात करें तो ये आपके 6ठी लोकसभा के अध्यक्ष थे बलिराम भगत। तो इनके बारे में कुछ खास क्वेश्चन बनता नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 है KS हेगड़े, ठीक है। इसके बारे में कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है, तो ये आपकी 7वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। उसके बाद हम बात करते हैं 8वीं लोकसभा की। तो 8वीं लोकसभा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 8वीं लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बलराम सिंह जाखड़, ठीक है, या बलराम जाखड़ कह सकते हो, बलराम सिंह जाखड़। तो बलराम सिंह जाखड़ जो थे, इनके बारे में सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है, ये 2 लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे, यानी कि 7वीं के बारे में भी, 7वीं का भी कार्यकाल इन्होंने किया था और 8वीं के भी, ठीक है। तो ये जो लोकसभा का अध्यक्ष का जो कार्यकाल था इनका, यानी कि सबसे अधिक कार्यकाल था इनका, ठीक है। आपको ज्यादा टाइम पीरियड देखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम पीरियड पेपर में नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन आपका जो बनता है वो आपका थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन बनता है, उसके अंदर आपका डेट का क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनता। क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक कार्यकाल के रूप में, यानी कि ऐसे कौन से लोकसभा अध्यक्ष हुए जिन्होंने सबसे अधिक कार्यकाल व्यतीत किया, ठीक है, या लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे अधिक कार्यकाल किसका था? बलराम सिंह जाखड़ का, ठीक है, बलराम सिंह जाखड़ थे जो इनका सबसे अधिक कार्यकाल था। ये थे आपके 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों। तो एक बार जल्दी से इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं 9वीं लोकसभा के बारे में। आगे देखते हैं दोस्तों, 9वीं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। ये सिर्फ जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया, पहले 3-4 इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए उनके बारे में थोड़ा सा अच्छा डिस्कस किया था। आगे आगे थोड़ा सा कम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 9वीं लोकसभा के अध्यक्ष की बात करूं तो 9वीं लोकसभा का अध्यक्ष ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है रवि रॉय, ठीक है। ये 9वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, यानी कि 9वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? रवि रॉय। उसके बाद 10वीं अगर लोकसभा की बात करूं मैं तो 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे आपके शिवराज सिंह पाटिल। ये भी खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता। उसके बाद 11वां है PA संगमा, PA संगमा। वैसे तो इनसे भी कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं इनसे थोड़ा सा क्वेश्चन क्या बनता है। भाई ये जैसे कांग्रेस पार्टी के थे, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के थे, और इनकी जो उस समय जो सरकार थी वो सरकार थी हमारी अटल बिहारी वाजपेयी की, यानी कि जनता दल यानी कि बीजेपी की सरकार थी, ठीक है। तो बीजेपी की सरकार के अंदर क्या थे, यानी कि गैर क्या कह सकते हो आप, गैर कांग्रेसी तो नहीं कह सकते हम इसको, थोड़ा सा अगर बोलना चाहें तो विपक्षी दल कह सकते हो आप, ठीक है, विपक्षी दल। यानी कि उस समय जो बहुमत था किसी और दल का था और इनके पास जो दल था वो कांग्रेस दल थे, यानी कि विपक्षी दल का पहला लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम गैर कांग्रेसी लोकसभा अध्यक्ष, फिर तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी हो गए, 1977 के अंदर कार्यकाल था जो उनका। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विपक्षी दल का पहला लोकसभा अध्यक्ष PA संगमा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए मैं आपको बता रहा था, ठीक है। अब देखो ये लिख लेना साथ में, विपक्षी दल का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम लोकसभा स्पीकर। उसके बाद हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट GMC बाल योगी, ठीक है, गंती मोहन चंद्र बाल योगी, GMC बाल योगी। अब देखो गंती मोहन चंद्र बाल योगी के बारे में क्या है, इनका जो कार्यकाल था दोस्तों, इन्होंने 2 कार्यकाल व्यतीत किए थे अपने, ठीक है, 98 से 99 और 99 से 2002। 99 से 2004 तक आपकी लोकसभा चली थी, लेकिन इनका क्या हुआ था, 2002 के अंदर पद पर निधन हो गया था। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि पद पर निधन सिर्फ 2 लोकसभा अध्यक्ष का हुआ है। पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो आपके थे JV मावलंकर, और ये भी GMC है, यानी कि दोनों के नाम के आगे GG आता है, ठीक है, दोनों GG करके क्या हो गए,
स्वर्ग लोक सदार गए थे, ठीक है। तो ये 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। उसके बाद हम बात करते हैं 13वीं लोकसभा की। तो 13वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके मनोहर जोशी, ठीक है, मनोहर जोशी। तो ये क्या थे आपके 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद आगे थोड़ा सा बात करते हैं, एक बार जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 14वीं लोकसभा के बारे में। तो 14वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई? 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूं, क्यों करवा रहा हूं उसके पीछे थोड़ा सा रीजन है, क्योंकि मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं तो अभी लाइट जाने वाली है, तो इसीलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट है नहीं तो लिखने का काम ज्यादा कर रहा हूं थोड़ा सा। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी थे। और 15वीं लोकसभा की बात करूं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वो थे मीरा कुमार। और मीरा कुमार के बारे में आपको पता ही है, ये प्रथम महिला थी जिन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, ठीक है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद हम बात करें 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। तो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन। और मैं बात करूं 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, तो 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला जी, ओम बिड़ला, ठीक है। तो इन्होंने अपना कार्यभार कब संभाला था? 16 जून 2019 से ये अब तक इसी पद के ऊपर हैं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने लोकसभा के अध्यक्ष और कार्यकाल के बारे में वर्णन किया, ठीक है दोस्तों। तो आप थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की तरफ ध्यान देंगे। तो पहला क्वेश्चन महत्वपूर्ण मैंने बताया, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन, वो आपको बता दिया। ऐसे कौन कौन से लोकसभा के अध्यक्ष हुए जिनका 2-2 कार्यकाल रहा? सबसे पहले बात करें एम अनंतसैनम आयंगर की, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी की अगर मैं बात करूं, बलराम जाखड़ की अगर मैं बात करूं, ठीक है। इसके अलावा बलराम जाखड़ के बाद अगर हम बात करें जीएमसी बालयोगी, उन्होंने भी 2 बार कार्यकाल किया है। तो इस तरह से आपके अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रथम गैर कांग्रेसी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, ऐसे कौन से प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में पहली बार इस्तीफा दिया था, त्यागपत्र दिया था? वो भी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। दूसरे कौन थे? डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों थे जिन्होंने लोकसभा के पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि विपक्षी दल का पहला ऐसा लोकसभा अध्यक्ष कौन था भाई, यानी कि बहुमत किसी और दल का था और विपक्षी दल का होने के बावजूद भी लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर कार्य किया, तो वो थे पीए संगमा जी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, वो 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है। उसके बाद 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष जिनकी पद पे मृत्यु हुई, 2 व्यक्ति हैं, जीव मावलंकर और आपके जीएमसी बालयोगी जी, ठीक है। उसके बाद प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार है। उसके बाद वर्तमान की बात करें 17वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, तो वो कौन काम कर रहा है? ओम बिड़ला जी काम कर रहे हैं। ये कब से कर रहे हैं? 16 जून 2019 से कर रहे हैं। जबकि लोकसभा कब से चल रही है? 3 जून से लोकसभा चल रही है, ठीक है। लोकसभा कब से चल रही है? 3 जून 2019 से, ठीक है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के बारे में ही कार्य किया है और इतना ही कार्य करेंगे, ज्यादा लंबी इस वीडियो को नहीं बनाएंगे। आगे वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सदन का नेता कौन होता है, विपक्षी नेता कौन होता है, विपक्षी दल का नेता कौन है, सभी व्हीप क्या होती है, सचेतक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा और वर्णन करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट ऐसे ही बना रहा तो फिर लोकसभा की लोकसभा और जो राज्यसभा है इनकी जो संसदीय प्रक्रिया है इनके बारे में भी थोड़ा सा वर्णन करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट रहा तो इस क्लास को और आगे तक बढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर हमें आपका ऐसी सपोर्ट मिलता रहा तो थोड़ा सा और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अभी सिर्फ जो हमारी वीडियो के अंदर मेहनत है दोस्तों, वो मेहनत भी आप लोग हमारी मेहनत का भी जाया नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट भी की है और जो आपका कंटेंट प्रोवाइड करवाया है वो बहुत ही यूनिक कंटेंट प्रोवाइड करवाया है, ताकि आप लोग अच्छे से किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये किसी एक एग्जाम के लिए आपका काफ़ी नहीं है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यहाँ से आपका क्वेश्चन 99% बनने की उम्मीद है दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर नई अपडेट के साथ, तब तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए दोस्तों।